मंतर पर रोक दिया गया है, बंदी कर दी गई है, पूरी दिल्ली को जो है वो बंद कर दिया गया है, ट्रेनें भी जो है वो बंद कर दी गई हैं। ये भी मैं आपको एक बड़ी अपडेट जो है वो यहाँ पर दे रही हूँ। ट्रेन बंद, सिर्फ न्याय के लिए बैठे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब, लेकिन न्याय दिलवाने के बजाय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है सभी के मन में और दिमाग में। शायद हम कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं ना, बहुत मुश्किल से बैठे हैं यहाँ पे। सरकार हम पर समझौते का दबाव बना रही है, लेकिन हम महिला पहलवान समझौते को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो कंडीशन दी जा रही है वो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की बिल्कुल नहीं है। कल होने वाली महिला सम्मान महापंचायत होकर रहेगी। सरकार ने पंजाब से आ रही महिलाओं पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी है। हमारे पास वीडियो फोटो बहुत सारे आ रहे हैं। अम्बाला के गुरुद्वारा साहिब में उनके रुकने का प्रबंध किया हुआ था, उसे पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। धरने से जुड़ी कई कार्यकर्ताओं के घर पे छापेमारी भी की गई है और चल रही है रात को भी। पुलिस ने कल सारी नई दिल्ली को बंद कर दिया है, लेकिन सभी से अनुरोध है कि आप शांतिपूर्ण महिला सम्मान महापंचायत में जरूर पहुंचे। पुलिस हमारे ऊपर किसी भी तरह के बल का प्रयोग करें हम सब सहेंगे, लेकिन बिना कोई हिंसा के हमें आगे बढ़ना है और कल होने वाली पंचायत में जरूर पहुंचना है। देश की बेटियों का सवाल है। बहुत मुश्किल सिचुएशन में बैठे हुए हम सब भी। पूरा देश हमारे साथ में हमें पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम बच्चे हैं, हमने कभी ये पहले देखा नहीं है, हमें नहीं पता कल आने वाला हमारा कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, जिंदा होंगे मरे होंगे, हमें कुछ भी नहीं पता है। क्योंकि रेसलिंग की है और 1 महीने से सिर्फ न्याय के लिए बैठे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम सब, लेकिन न्याय दिलवाने के बजाय और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जो लोग शांति से अपने अपने घरों से समर्थन देने के लिए या अपनी बेटियों का हौसला बढ़ाने के लिए घर से आ रहे थे, उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको अत्याचार किया जा रहा है, जैसे हम भी लोग अपराधी हैं और ब्रजभूषण है वो देवता भी है जिसके ऊपर हमने केस फाइल किया हुआ सभी महिला पहलवानों ने। पूरा देश हम धन्यवाद करना चाहते हैं। पूरा देश साथ खड़ा है, तो हम आज हिम्मत से आप सबके सामने खड़े हैं और जब तक जिंदा है खड़े रहेंगे, झुकेंगे नहीं बस। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है और रात का समय है, 10 बज चुके हैं रात के, और अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जंतर मंतर से तमाम पहलवानों के द्वारा, और एक डिसीजन लिया जाता है कल की पंचायत को लेकर कि पंचायत किसी भी हाल में जो है वो रद्द नहीं होगी और महापंचायत जो महिलाओं की है वो की जाएगी। इसी के साथ एक बार जंतर मंतर का माहौल मैं इस रात दिखा देती हूँ कि किस तरीके से पुलिस फोर्स की तैनाती है। लगभग लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है और कल होगा सबसे बड़ा वो दिन जिस दिन 2 तस्वीरें बनती हुई नजर आएंगी। एक वो तस्वीर रहेगी जहां संसद का उद्घाटन होगा और दूसरी तस्वीर वो होगी जहां उसी संसद पर पंचायत होगी, फैसला लिया जाएगा, अपने हक के लिए एक बार फिर से लड़ाई लड़ी जाएगी। तमाम माहौल जंतर मंतर का इस वक्त आप यहाँ से देख पा रहे हैं। रात के 10 यहाँ पर बज चुके हैं। एक बड़ा डिसीजन, तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कल महापंचायत है, एक तस्वीर आएगी जब उद्घाटन की तस्वीर होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हाँ बाजुए कातिल में है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों, अपराधियों, बलात्कारियों का राज बदल दो, राज बदल दो। सर से पानी ऊपर हो चुका है और लगातार बार बार आग्रह करने के बावजूद भी, निवेदन करने के बावजूद भी ये तानाशाह सरकार
जो है मानने को तैयार मानने नहीं को है। तैयार नहीं है। पर इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट ये है कि कल की पंचायत में तमाम अलग अलग राज्यों से लोग आने हैं और बताया ये जा रहा है कि बॉर्डर पर रोक दिया गया है, बंदी कर दी गई है, पूरी दिल्ली को जो है वो बंद कर दिया गया है, ट्रेनें भी जो है वो बंद कर दी गई हैं। ये भी मैं आपको एक बड़ी अपडेट जो है वो यहाँ पर दे रही हूँ, ट्रेन बंद कर दी, पूरा दिल्ली चारों ओर से बंद कर दिया। कैसे आएंगे, कैसे पंचायत होगी और कल क्या होगा फिर इस हिसाब जब से? जब तानाशाह डरता है, हाँ। पुलिस और फौज को आगे करता है, और एक तानाशाह को ये डर होता है कि कहीं गरीब निहत्थी जनता उससे डरना बंद ना कर दे। लेकिन आज इस भारत माता की बेटियों की अस्मिता की लड़ाई के लिए गांवों से बड़े बुजुर्ग, हर हरियाणा से, हिमाचल से, हर जगह से जनता पहुंच रही है। और आप बार बार कह रहे हैं कि हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और अब तो जब तक ये अपराधी बृजभूषण गिरफ्तार नहीं हो जाता, तब तक, अब तो मैं समझता हूं हमारे बांध को कोई रोक नहीं पाएगा। कल कितने कायराना ढंग से, जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के घर पर आज पुलिस भेजकर उनको नजरबंद किया जा रहा है, महिलाओं से डरता है ये तानाशाह। आप बताइए कि 2 मिनट लगेगा बृजभूषण के कोठी पे पहुंचने में, यहाँ से 10 कदम की दूरी पर है बृजभूषण की कोठी, लेकिन हम सहनशीलता और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले लोग हैं। हम आज तक बृजभूषण की कोठी पर नहीं गए क्योंकि हमें विश्वास है। कल कैसे जाएंगे फिर ये बताइए ना। देखिए पूरे तरीके से जो है बंद कर दिया गया है, फोर्स जो है अभी से लगनी शुरू होगी। कल कैसे जाएंगे? नहीं, क्या कल जिस दिन नई संसद का उद्घाटन है उस दिन आप संसद तक जाने का मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन संसद घेराव का कार्यक्रम करेंगे। क्या ये ठीक है कि उसी दिन संसद घेराव करना जरूरी है जिस दिन उस नई संसद? देखिए हम हर जगह से हार चुके हैं। हमें ना हमारी पुलिस सुन रही है, ना हमारा जो है न्यायालय में कार्यवाही तेज हो रही है। हम सड़क पर हैं। हमारे पास अंतिम चारा यही है कि अपने आप को कुर्बान कर देना। और कल अगर हम असफल होते हैं तो इन्हीं पेड़ों पर हम अपने आप को फांसी लगाएंगे, क्योंकि अगर हम अपनी महिलाओं की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते, अपने बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते, तो हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते मतलब हैं। कल जो तस्वीरें देखने को मिलेंगी कहीं ना कहीं बेहद बड़ी तस्वीरें रहेंगी यहाँ से। आप देखेंगे, हम बार बार हमने निवेदन किया, आग्रह किया, प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़े। आज मेरी बहन विनिशा फूट फूट कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोई। आप इन आंसुओं की कीमत आप क्या समझ रहे हो? और ये प्रधानमंत्री संवेदनहीन हो चुके हैं। आज अगर इनकी बेटी होती ना, तब इनको समझ में आता कि इन बेटियों का दर्द क्या है। 1 महीने से तुमने मजाक बना के रखा है इस देश का, इस देश की महिलाओं का। आप बताइए ना। The water has gone up. Now you will see that the country will witness tomorrow a किलेबंदी हुई, revolution. जैसे किसान आंदोलन के दौरान हुई थी, किलाबंदी कर दी गई थी चारों तरफ से। 26 जनवरी का दिन तो नहीं भूलेंगे ना आप? अरे ये बताओ ना, ये आतंकवादी क्या वैसा ही कुछ नहीं, हो नहीं, जाएगा? ये अपराधी हैं। हाँ। ये जो है ये क्रिमिनल हैं। ये इस देश की जनता है। आप समझिए, 2 मिनट लगता बृजभूषण को पकड़ के बंद करने में। आज जो पूरी दिल्ली बंद कर रहे हो, पूरा छावनी बना रहे हो, अपराधी को तुम बचाने के लिए पूरे देश की पुलिस और फौज लगा दी, और हम निहत्थे आम लोगों को जो है तुम दबाकर कुचल दोगे। क्या यही बाबा साहेब ने इस बैरिकेडिंग भी तोड़ सकते हैं कल। आप समझिए, यानी भारतीय किसान यूनियन ने अभी राकेश टिकैत जी ने आह्वान किया है कि रात को 10 बजे तक अगर इस भारतीय किसान यूनियन और तमाम किसान संयुक्त मोर्चा के संगठनों के अगर नेताओं को नहीं छोड़ा गया तो रात में ही हम कूच करने का काम करेंगे। हम सुबह को भी किसान कूच करेंगे यानी, है ना? समझिए, और भी आम जनता है कूच करने के लिए। किसान अब हमारी आन बान शान पर आ गई है। मर जाएंगे लेकिन अपने आन बान शान इन बेटियों के जो है लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ने का काम करेंगे। और आप देखेंगे कि कल इस देश की, दिल्ली की सड़कों पर क्रांति होने वाली है, क्रांति होने तो वाली है। पहले नए संसद का उद्घाटन जरा अच्छे से हो जाने दीजिए, उसके बाद किस संसद की बात कर रहे हो आप? संसद की जो इंटरनेशनल तक जा रही है, जिसका ढिंडोरा जो है वो विदेशों तक पहुंचाया जाए। जिस संसद पे एक महिला राष्ट्रपति की बेइज्जती की जाती है, उसको न बुला करके एक पूरे समाज को जो है ये बताया जाता है कि वो इस लायक नहीं है कि संसद का जो है वो करे, अनावरण करे, उस तानाशाह के इस
संसद के अनावरण का हम बहिष्कार करते हैं। और कौन बैठेगा उस संसद पर? उस संसद पर यही ब्रिजभूषण बैठेगा और कल किसी और महिला के साथ यौन शोषण करेगा। ऐसा हम होने अब नहीं देंगे। आपका भविष्य की लड़ाई, मेरे बहनों के भविष्य की लड़ाई और इस देश के करोड़ों महिलाओं के भविष्य की लड़ाई हम लड़ने का काम करेंगे। और आप, ये बार बार हम कह रहे हैं कि हमारे हौसले चट्टान की तरह मजबूत है। और किसान आंदोलन में भी ये तानाशाह कह रहा था, घुटने टिकवाए, नाक रगड़वाए, और आप कल देखेंगे कि कल इसको किस तरीके से इसका जो है बहिष्कार होगा पूरे देश में। बिल्कुल, इसी के साथ देखिए तमाम तस्वीरें जंतर मंतर से, और कल का जो बताया गया कि किस तरीके से पंचायत होगी, और वो जो तस्वीरें रहेंगी कि बॉर्डर्स पर किसान पहुंच चुके हैं, तमाम लोग पहुंच चुके हैं जो समर्थन देने के लिए कल की पंचायत में नए संसद तक जाने वाले हैं। पर खबर यही कि हालात जो इस समय देखने को मिल रहे हैं कि बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और पुलिस लगातार तैनात कर दी गई है। और ये तस्वीरें इस वक्त आज रात को, आज मैं जंतर मंतर की दिखा रही हूँ। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।